नमस्कार दोस्तों, गौरांग से बात कर रहा हूँ जीओजी फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस हफ्ते की शुरुआत सोमवार को गिरावट से हुई तरीके से नए अवतार को कोविड-19 के यूके में सामने आई। और जरूरत से ज्यादा गिरावट हमने हमारे बाजारों पर देखी थी जब हम तुलना करते हैं अमेरिकी और यूरोपियन बाजार से। जिस तरीके से हम पिछले महीने 2 महीने में ऊपर की तरफ के पड़ाव तय कर रहे थे, लाजमी है कि ऐसी गिरावट हम देखें, लेकिन हमेशा ऐसा रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कोई भी संकेत विदेशी बाजारों से आते हैं या फिर विदेशी अर्थव्यवस्था से आते हैं तो कल हमने देखा शुरुआत अच्छी हुई, फिर गिरावट, फिर हमने गिरावट से उभरे, हम फिर गिरावट आई और आखिरकार हमने ऊपर की तरफ बंद दिया बाजार में। तो हमारा ये मानना है कि ये उतार चढ़ाव इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में जारी रहेगा। देखना ये है कि हम उन स्तर पर जाके ऊपर टिक पाते हैं कि नहीं और खरीदारी नहीं आती है कि नहीं। इस हफ्ते छोटा हफ्ता है, 25 तारीख शुक्रवार को क्रिसमस की छुट्टी है और अगले हफ्ते 31 दिसंबर जो कि आखिरी दिन है इस साल 2020 का, वो दिन होगा एफ&ओ एक्सपायरी का। तो छोटी या मध्यम अवधि में आप कारोबार करते हैं और अगर आप में थोड़ी क्षमता थी और आपने अपने छोटे या मध्यम अवधि के जो सौदे आपने किए हैं उसको संभाल के रखा है, तो ऊपरी तरफ आप मुनाफा वसूली करें जब भी आपको निकलने का मौका मिलता है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, गिरावट पर खरीदारी। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो खबरें यूके से आई हैं, हाल की परिस्थिति में कोई बड़ा संकट या फिर कोई बड़ी घबराहट की बात हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे शेयर बाजार में खड़ी करके दे। सरकार की तरफ से जो कदम उठाने हैं वो उठा रहे हैं, जो भी रोक लगानी है वो रोक लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्द अगर हमारे देश में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के अनुमति दी जाती है प्रमाण पत्र के साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। रुपया हालांकि कमजोर हुआ है, लेकिन ये दायरा रहेगा करीबन 74-25-50 और 73-25-50 के बीच में। ये कमजोरी और मजबूती की बात कर रहा हूँ मैं, रुपए डॉलर के बीच में। और जो उबाल कच्चे तेल में आया था ये इसी स्तर पर कामकाज करेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ भी नहीं होगा, सिवाय के बहुत बड़ी नकारात्मक खबर अमेरिका, यूके या फिर यूरोपियन देशों से आती है कोविड-19 को लेकर के और शटडाउन को लेकर के। आज की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के जो निवेशक हैं, पहले तो अगर सहनशीलता है तो अपना निवेश बना करके रखें। अगर निवेश लायक पूंजी है और आप लंबी अवधि के लिए वो निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे दिग्गज शेयरों में और कुछ मझोले क्षेत्र में कुछ अच्छे शेयर ढूंढ करके आप वहां पर निवेश करें। उसी लिहाज से हमने, और मुझे लग रहा है कि शायद ये हफ्ते अगले हफ्ते अगर हम ऊपरी स्तर पर टिक पाते हैं तो जो स्तर हमने देखा था सर्वोच्च, उसको भी हम पार कर सकते हैं आने वाले समय में। विकल्प के रूप में 3 क्षेत्र में अलग अलग शेयर हमने ढूंढ के निकाले हैं लंबी अवधि के लिए। पहला है ऑल्टरनेटिव फ्यूल, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल, यानी कि नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी जिसे हम कहते हैं। वहां पर एक कंपनी है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, 250 का लंबी अवधि का लक्ष्य है। दूसरी कंपनी है ऑटो एंसिलरी से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओईएम सेगमेंट से। और ये कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है, ना तो सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल और डीजल पे चलती है या फिर गैस पे चलती है, लेकिन उन गाड़ियों के लिए और ज्यादा जरूरी है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात, नीति की बात माननीय मंत्री साहब नितिन गडकरी जी ने की थी। वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी का नया मार्केट शेयर भी अच्छा है। जिस तरीके से 2021 में गाड़ी उत्पादन करने वाली कंपनियों ने नए नए मॉडल्स लेकर के आएंगे और रिप्लेसमेंट मार्केट भी इसका बहुत बड़ा है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज 215 का लक्ष्य। और तीसरा क्षेत्र है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, एक मझौली कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। ये करीबन 3 या 4 क्षेत्रों में काम करती है और बैलेंस शीट पर योगदान आता है। और हमें लग रहा है कि खर्च अब कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह में काफी हद तक ऊपर की तरफ होगा। तो केईसी इंटरनेशनल पर लंबी अवधि के लक्ष्य हमने 410 का रखा है। और ये सब लंबी अवधि के लक्ष्य, तो मेहरबानी करके इसमें यहाँ पर छोटी या मध्यम अवधि के लिए आप सौदे अगर करते हैं तो मैं आपको इसकी राय नहीं दूंगा।
मध्यम अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए ये स्टॉक्स नहीं है। ये बुनियादी तौर पर हमने ढूंढ के निकाले हैं। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है ये आप लोगों के लिए, और ये जरूरी होगा कि आप कम से कम साल 1.5 साल का लक्ष्य रखें। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाला साल शायद ये जो दर्द भरा 2020 था, मार्च अप्रैल से जो शुरुआत हुआ और अब तक, उसकी जो परिस्थिति है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और अगर हमारे देश में हमारी कोई कंपनी का वैक्सीन को प्रमाण पत्र मिलता है और सरकार अनुमति देती है, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर खरी उतरती है वैक्सीन, तो ये और भी ज्यादा उत्साहजनक बात होगी हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए और शेयर बाजार के लिए। और जो स्तर नीचे की तरफ हमने देखे थे, और एक जाहिर सी बात है कि अगर आप 13,500 के ऊपर निफ्टी था, 47,000 के आसपास सेंसेक्स था, ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्तर पर गिरावट भी ऐसी हावी होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो इंट्राडे जो उतार चढ़ाव होते हैं वो थोड़े थमने चाहिए, और हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बुनियाद बनाए मजबूत, न कि हम 300-400 पॉइंट उठा पटक देखें दिन में, जिससे लोगों में घबराहट हो जाती है, डर खड़ा हो जाता है। और मैं तो यही राय दूंगा आप लोगों के, आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। छोटी या मध्यम अवधि में हो सकता है कि उतार चढ़ाव को देखते हुए आप कुछ गलत निर्णय ले ले, जिससे आपकी पूंजी को और आपकी सेहत को हानि पहुंच सकती है। इसलिए शेयर बाजार में आप नियम अनुसार अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अच्छी कंपनियों में जानकारी लेकर के थोड़ा बहुत अभ्यास करके निवेश करें। और जैसे मैंने सुझाया, और मैं हर बार आपसे जब बात करता हूं तो कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम 2 या 3 ऐसी अच्छी कंपनी निवेश लायक बताऊं जो बुनियादी तौर पर मजबूत हो और आपके निवेश में लंबी अवधि के लिए इजाफा हो। अगले हफ्ते के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।